शेर चुंबक को खा लिया था। काफी फास्ट होने के कारण शेर वहीं पर उगल देता है। बाप रे बाप। प्रभु। नेक्स्ट पार्ट के लिए बताइए, हम समझ जाएंगे। शेर अपनी माल के चक्कर में मैच देखने में था कि तब था, लेकिन बच्चे के चलते शेर को पिछवाड़े में बहुत दर्द होता है, इसीलिए शेर अपना पिछवाड़ा भी लगड़ता है, लेकिन फिर भी छोड़ने का नाम नहीं। माल है यार। कुछ हड्डियों को देखकर लोमड़ा का माइंड सेट बदल जाता है। वहाँ जाता कि शेर, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम। इन लोग अपने में ही खींचा खींची करने लगते हैं, जिसकी वजह से हिरण भड़क जाता है, लेकिन शेर खरकट था। हिरण के चक्कर में बाल बच गया रे देवा। खराब हो जाएगा। मैं हिरण के चक्कर में दोनों साड़ पर गिरे थे। अब तू गया बेटा। हे प्रभु, हे प्रभु। नेक्स्ट पार्ट के लिए यस या नो में बताइए, हम समझ जाएंगे। माल है यार। शेर लोमड़ा के पेट पर लात मार रहा था, लेकिन लोमड़ा वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए शेर जैसे जैसे करता लोमड़ा भी वैसा ही करता, पर लोमड़ा होशियार था और मौका मिलते ही मांस को लेकर भाग जाता है। इन लोग मांस के लिए अपने में छीना छीनी करने लगे, लेकिन आगे खाई था, जिसके वजह से दोनों एक टेहुनी पर टंग गए, पर अभी भी दोनों मांस के टुकड़े को बहुत जोर से पकड़े थे। मांस बहुत स्पीड से भाग रहा था, इसलिए मांस का टुकड़ा एक पेड़ के ऊपर फंस गया और शेर जल्दी से आकर जैसे ही ऊपर छाड़ता है, लेकिन इन लोग इसके चलते अपने में ही झगड़ने लगते हैं। तभी शेर मांस के टुकड़े को पकड़ लेता है, पर लोमड़ा बहुत ही तेजी से खींच रहा था, जिसके चलते मांस काफी दूर जा चुका था। फिर कैसे भी करके शेर वहाँ से भागता है, लेकिन लोमड़ा भी पीछे से आ रहा था। फिर इन लोग एक खाई में कूद गए, जिसका रिजल्ट हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद आ चुका था। और इसको बाबू इसके प्यार दुलार के कारण शेर को जाना पड़ता है। तभी दोनों का नजर एक कुआं पर जाता है। जब सारा पानी के सारे जानवर दोनों को शाबाशी देने आने लगते हैं। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सुबेरे सुबेरे शेर अपनी जान बचाने के लिए पानी पीने आता है, लेकिन उसके साथ तभी इन लोगों का ध्यान कुछ क्या जुल्म है। सुअर अपने माल से बहुत सारे कीड़े पटा लिया है, इसलिए ये अपने पिछवाड़ा खजुलाने के चक्कर में शेर के पास बहुत गया। भारी मिस्टेक हो गया सर। शेर को भी बहुत खुजूली होने लगता है, जिससे साला मुझे चूना लगा रहा था। इसको दौड़ते दौड़ते एक बड़े रेगिस्तान में नान देता है, पर एक गर्दा उड़ाते जा रहा था, जिससे शेर को खांसी होने लगता है। तभी इसको कुछ खुजलाने की महसूस होता है, फिर जाकर देखा। तब तक एक काम बनाकर जा रहा था, लेकिन शेर को मौका मिलता। अब शेर को भी खुजली होने लगा था, इसलिए जैसे ही एक खुजलाता है तो वैसे शेर को भी बहुत खुजली होने लगी। पर ये सब देखकर सुअर को रहा नहीं जाता और इसके पास आकर शेर का हाथ पटाने लगा। एक सेकंड। हरामी सुअर अपनी सारी ढीले को शेर में चरने के लिए छोड़ दिया था, इसीलिए शेर इसको मजा चखाने के लिए बहुत दौड़ाता है, लेकिन फिर भी सुअर बाल बाल बच जाता है। इसके चलते सांड का नींद डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन इन सालों को फिर खुजली होने लगी, इसलिए इन लोग इसी खुटा में काम बनाने लगते हैं। इनमें से सारे ढीले इसमें आ चुके थे। सीधे नान कर एक पेड़ में टकरा दिया, लेकिन सिर्फ शेर फंसा था। सुअर के बच्चा को मौका मिलते ही चौका मार देता है, पर सांड का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था। बेचारा शेर को इसके चलते एक बार भी खुजलाने का मौका नहीं मिलता। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ये अपनी सालों भर की कमाई वाली लड्डू को ऊपर छोड़ देता है, जो सीधे शेर पर ही गिरता है, जिससे साला मुझे चूना लगा रहा था। शेर गुस्से के मारे थर थर कांपा और गुस्से भरे नजरों से इधर देखता है, तो यह कुंभकर्ण जैसा तपस्या कर रहा था, लेकिन ये शेर को देखते ही अपनी हरकत शुरू कर दिया। अपनी इन्हीं सब हरकतों के कारण शेर हदस के मारे नीचे गिरने लगता है, लेकिन बीच में एक पेड़ होने के चलते फिर से शेर ऊपर आ जाता है। पैसा कहाँ है मेरा? शेर तपस्या करने में इसको डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए ए शेर को भी तपस्या में लगा दिया। हे प्रभु, हे प्रभु, क्या माल है यार। शेर माल समझकर हमला बोल देता है, लेकिन ए बहुत कराटेबाज था। अपने कराटे के कारण इससे बचकर रावण की तरह तपस्या करने लगता है। साले कुत्ते! पर शेर अपना माल बनाने के चक्कर में सारा हद ही पार कर दिया। खैर ए तो शेर को टपकने के लिए विनती करके जाने लगता है कि तभी शेर अपने पास में ही देखता, जहाँ पर ए नालायक कौवा अपने चोंच से ईंट को दो भागों में अलग कर देता है, लेकिन शेर को गुस्सा खत्म नहीं हुआ था, इसलिए अब देख तू
ये अपने कराटे के कारण बाल बाल बच जा रहा। इस पर शेर को उल्टा दिमाग लगाना पड़ा। इस साला फिर भी बच गया। दूसरी बार शेर मारता है तो ये अपने हरकत से रोम रोम भाइयों। अच्छा शेर बहुत कष्ट के साथ नीचे उतरता है, लेकिन इसको देखकर जेब्रा मजाक उड़ाने लगता है। इसके चलते शेर पूरा अंदर जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त पत्थर टूटकर शेर पर गिर गया। इसको देख करके यह शेर इतना कसकर दहाड़ता है कि जेब्रा को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और जेब्रा दहाड़ता है तो पत्थर के अंदर शेर छिपा हुआ था, लेकिन जेब्रा को भनक लग गया था, इसलिए जेब्रा अपना काम करके चला जाता है। लेकिन शेर का मियाज पूरा गर्म हो गया था और यह फूल को देखते ही एक बार फिर से जेब्रा दहाड़ता है, जिसके कारण शेर 400 सालों से ये शेर ऐसे ही दौड़ रहा है, लेकिन अब इससे दौड़ा नहीं जाता और एक पत्थर की नीचे छिप जाता है। पर हाथी लोग भी उसी पर छाक जाते हैं, लेकिन शेर कैसे भी करके पहली फुर्सत में निकल लेता है। शेर भागते हुए एक खाई के पास पहुंच गया, लेकिन पागल हाथियों ने धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। शेर को गिरते हुए देखकर इन लोग भी छाकने लगे। जिसके अंदर शेर पूरा जता गया था। शेर जल्दी से पीछा छुड़ाकर ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन पागल लोग अभी भी पीछा नहीं छोड़े थे और शेर को पकड़कर लगा। पर गेंडा कुछ और ही समझकर शेर अपनी पिच्छा छुड़ाकर छिप जाता है, लेकिन वहाँ पर भी ये शेर सभी को डांट करके भगा देता है और वहीं पर आराम करने लगा। लेकिन इन लोगों को कुछ और ही मंजूर था, तो शेर दहाड़ता है, पर इन लोगों भी वैसे ही करते हैं। शेर जैसे जैसे करता वैसे वैसे हाथियों भी करते। इन सब से कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तंग होकर के शेर शिकार करने जाता है, लेकिन हिरण इतने लोगों को देखते ही फरार हो जाता है। शेर का नकल अभी भी कर रहे थे कि तभी शेर का ध्यान कुछ लफंडर पर जाता है जो